नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित कुमार सक्सेना है। मैं एक समाज सेवक के साथ साथ एक मेहनतकश परिवार के साथ जुड़ा हुआ नौजवान हूँ। मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा मुद्दा उठाने आया हूँ। यकीन मानिए, यह मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। शिक्षा और रोजगार पर हो रहे आए दिन हमले। अगर आज हम सभी मिलकर एक साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां कभी हमको माफ़ नहीं करने वाली हैं। इसी विषय पर और प्रकाश डालते हुए मैं बताने जा रहा हूं कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन इस विषय में कार्य कर रहा है। प्रिय साथियों, सरकार अपने झूठे वादों और चुनावी जुमलों के सहारे पूंजीपतियों अडानी अंबानी जैसे घरानों की जेबें भर रही हैं, लेकिन देश का नौजवान भयावह बेरोजगारी की मार झेल रहा है। देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर कॉरपोरेटों का कब्जा है, जबकि जनता से उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। शिक्षा पर हमला, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, मुफ्त शिक्षा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, निजी कंपनियों को शिक्षा सौंपकर गरीब और मेहनतकश तबकों को ज्ञान से वंचित किए जाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। यह एक सुनियोजित साजिश है समाज को कमज़ोर और गुलाम बनाए रखने की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि असली बेरोजगार कौन है? आप सबका कहना होगा कि वह व्यक्ति बेरोजगार है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है या कोई काम धंधा नहीं है। पर नहीं, वास्तविक बेरोजगार की श्रेणी में वह सभी व्यक्ति आते हैं जिनकी मासिक आय 35,000 रुपये से कम है और जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर नहीं पा रहे हैं। इसमें शामिल हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है। खेतों में काम करने वाले मजदूर और छोटे किसान, ठेला फेरी, चाय पान, फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले लोग, और तीसरे पॉइंट पर मैं बताऊंगा पढ़े लिखे लेकिन नौकरी से वंचित नौजवान। स्वरोजगार के नाम पर मजबूर कर दिए गए हैं 90% से भी ज़्यादा लोग। आपको पता है कि जो सरकार स्वरोजगार का झुंझुना बजा रही है उसमें 90% से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार की श्रेणी में आ रहे हैं। सरकार इन्हें स्वरोजगार का झुंझुना पकड़ा रही है ताकि इनके अधिकारों से इन्हें वंचित किया जा सके। समाधान की राह, अब हम इस विषय पे भी बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो कई सारी हैं, पर इसका समाधान क्या है? तो इसमें समाधान है सिर्फ रोजगार गारंटी कानून। रोजगार गारंटी कानून। अब वक्त आ गया है कि देश में एक ऐसे सार्वभौमिक रोजगार गारंटी कानून बने ताकि हर नागरिक गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जी सके। इस कानून की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इस कानून की रूपरेखा में रोजगार का अधिकार सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, रोजगार का अधिकार। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को आज के समय में रोजगार का अधिकार होना चाहिए कि उसका एक मूल फंडामेंटल राइट में जोड़ना चाहिए कि सभी व्यक्ति को रोजगार का अधिकार होना चाहिए। इसमें सबसे पहले 17 वर्ष की उम्र में रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए हर एक युवा का। 18 से योग्यता अनुसार नौकरी की गारंटी मिले उसे। नंबर 2 पॉइंट जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, न्यूनतम वेतन गारंटी। न्यूनतम वेतन गारंटी सबको होना चाहिए, जिसमें 35,000 रुपये मासिक। 35,000 रुपये मासिक। यह है गैर प्रशिक्षित, जिसको प्रशिक्षण नहीं मिला है उसको कम से कम आज के समय में 35,000 रुपये मिलना ही मिलना चाहिए। 40,000 रुपये मासिक। अर्ध प्रशिक्षित, जिसको प्रशिक्षण तो है, जिसको अभी आधा अधूरा ज्ञान है और साथ में वह अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है, उसको आज के समय में 40,000 रुपये मासिक की आमदनी होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता। नौकरी ना मिलने पर कम से कम 1 साल तक, ताकि कोई युवा भूखा ना सोए, उसको लगभग बेरोजगारी भत्ता मिलना ही मिलना चाहिए। यह सिर्फ कानून नहीं है, यह एक क्रांति है जिसमें जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय भेदभाव नहीं होगा। एक ही पहचान होगी मेहनतकश इंसान की। रोजगार का हक छीनकर लेना होगा दोस्तों, वोट और संघर्ष से। आओ, चुप मत रहो, बदलाव की आवाज़ बनो। मैं आप सभी से मोहित सक्सेना एक निवेदन करता हूं और आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं
कि हम सबको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको रैलियों में शामिल होना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन समर्थन देना होगा, दोस्तों को और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जागरूक करना होगा। खुद बनो इस क्रांति की ताकत। आप सबको खुद भी आगे बढ़कर इस क्रांति को हवा देना होगा और आपको ताकत बनना होगा। यह लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य की है। जय हिंद साथियों। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यह मैसेज को आगे फैलाएं और फॉरवर्ड करें और साथ में इस अभियान के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।